कथा सुनने के बाद भी मछली छूटी नहीं आपकी। और गुरुओं ने भी इस पर कोई जोर ही नहीं कहा, उनको तो दक्षिणा से मतलब है। कहा जजमान हमको दक्षिणा दो, हम घर चले, चाहे अंडा खाओ, चाहे मछली खाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, हमको सिर्फ दक्षिणा से मतलब है। दक्षिणा लेकर पंडित पुरोहित अपने अपने घर। और औरैया जिला में इतनी कथा कीर्तन के बाद मछली खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे, शराब पीने वाले घटे कि बढ़े। मतलब क्या निकला? वहाँ लिखा है कि भगवान की कथा यानी सत्संग सुधार करता, 60 सुधरें सत्संगति पाई। सत्संग के द्वारा राम कथा जन सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म आचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, विविध कथा रविनंदन बरनी, बट विश्वास अचल निधर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा, सुनि समझें जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहें चार फल अछतन, संत समाज प्रयाग। कहा संतों के चरण जहाँ संत समागम होता है, ये चलता फिरता प्रयागराज है। इसमें जब आप स्नान करोगे, एक प्रयागराज तो इलाहाबाद में देखो महाकुंभ लगने जा रहा। भारत के जितने साधु महात्मा 1 महीने डेरा डालेंगे, सभी अखाड़ों के लोग वहाँ पहुँचेंगे। 1 महीने तक अरबों रुपया उस पर सरकारी खजाने का खर्चा होगा। और करीब करीब सभी मठों के, सभी आश्रमों के साधु महात्मा 1 महीना रहेंगे। प्रवचन चलेगा, सुबह शाम उनका प्रवचन पूरा इलाहाबाद की जनता सुनेगी। देश विदेश से लोग हिंदू आते हैं। 1 महीना प्रवचन के बाद भारत के सब महात्मा जहाँ प्रवचन देने आएंगे, अरबों रुपया खर्च होगा। इसके बाद जब महाकुंभ खत्म हो जाएगा, इलाहाबाद में शराब पीने वाले घटेंगे कि बढ़ेंगे? अंडा खाने वाले इलाहाबाद में घटेंगे कि बढ़ेंगे? इस महाकुंभ का, इस प्रवचन का लाभ क्या हुआ? अरबों रुपए खर्च करके इतना बड़ा मेला लग रहा, सुधार के नाम पर कुछ नहीं। अंडे खाने वाले बढ़ रहे, मछली खाने वाले बढ़ रहे, शराब पीने वाले बढ़ रहे। अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है। मांस खाना अगर धर्म है तो अधर्म पाप किसको कहा जाता? आप पाप की परिभाषा बताओ। अगर शराब का पीना भी आपने धर्म मान लिया तो पाप की परिभाषा क्या होती है? ये कौन बताएगा? भारत का कौन विद्वान बताएगा कि पाप की परिभाषा क्या? क्योंकि जनता ने मान लिया है। औरैया जिले की जनता ने मान लिया कि शराब पीना भी धर्म है, मछली खाना भी धर्म है, अंडा खाओ तब भी धर्म है, मांस खाओ तब भी धर्म है। बस केवल गाय माता को छोड़ दिया है। कहा गाय मत मारना, गाय हमारी माता है। अरे गाय मारो, बकरी मारो, मुर्गी मारो, सुअर मारो, बात तो वही हो रही है, जीव हिंसा। आज औरैया में जिस धर्म को आप सपोर्ट कर रहे हो, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरा माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1 किलो मछली, 10 बोतल शराब, 1 किलो अंडा। ये कौन सा धर्म आपने पाखंड खड़ा कर दिया? जय गुरुदेव मिशन की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। जय गुरुदेव मिशन का मानना है कि ये सनातन धर्म नहीं है, ये धर्म का विकृत रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। और इससे जब दवा ही गलत होगी, कभी बीमारी जाएगी?
आप गलत दवा खा लोगे, बीमारी कुछ है, दवा आपने उल्टी सीधी खा लिया, उसका साइड इफेक्ट और रिएक्शन होगा, हो सकता है आपकी मौत हो जाए दवा खाने में। दवा खा रहे हो ठीक होने के लिए, लेकिन दवा उल्टी हो गई, दवा गलत हो गई, दवा जान भी ले लेती है। ये धर्म कहीं आपका जान न ले ले, क्योंकि गलत है। इस धर्म में संघर्ष पैदा हो जाएगा, रगड़ा झगड़ा दुनिया में बढ़ सकता। और अब तो डर लग रहा है कि कहीं धर्म के नाम पर विश्व युद्ध न खड़ा हो जाए। WW3 तीसरा विश्व युद्ध है, उसका देखो ढोल नगारा पीटा जा रहा, रोज मोबाइल में देख रहे हो। WW3 नाम, अभी विश्व युद्ध हुआ नहीं है, उसका नाम दे दिया गया WW3, यानी वर्ल्ड वार 3, यानी तीसरा विश्व युद्ध। 3 नाम क्यों दिया गया? 2 विश्व युद्ध दुनिया ने देख लिया। राम रावण का युद्ध अलग है, कौरव पांडव महाभारत वाला युद्ध अलग है। वर्तमान समय में युद्धों को जोड़ा जा रहा। इतिहासकार राम और रावण, कौरव पांडव, उसको ज़्यादा तरजीह नहीं, तवज्जो नहीं, उसको मानते भी नहीं। कहते भाई कोई बहुत प्रूफ प्रमाण नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतिहास ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेज़ों के ज़माने में लिखा गया। उस समय हमारा देश गुलाम था, पढ़े लिखे लोग कम थे। अंग्रेज विद्वानों ने ही अंग्रेजी में इतिहास लिखा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास। आधुनिक इतिहास तो ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते थे, लेकिन प्राचीन इतिहास को उन्होंने टाल मटोल कर दिया। राम और कृष्ण को 2-4 लाइन में समेट दिया, कहा कोई ज़्यादा प्रमाण नहीं है। राम पैदा हुए कि नहीं, कृष्ण आए थे कि नहीं आए थे, सब। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो भारत के विद्वानों को फिर से इतिहास लिखना चाहिए था। जब भारत के लोग प्रोफेसर बन गए, मास्टर बन गए, पढ़े लिखे बन गए, आपको कम से कम अपने देश का इतिहास तो फिर से लिखना चाहिए था। लेकिन भारत के विद्वानों ने उसी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर, हिंदी में कर दिया। जो अंग्रेज विद्वान लिख कर गए थे, आज़ाद भारत में इतिहास की किताबों को हिंदी में कर दिया भारत के विद्वानों ने भी। इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। उन्होंने ये जहमत मोल ही नहीं लिया, रामकृष्ण को वहीं छोड़ दिया जहाँ अंग्रेज छोड़ कर गए थे। इसलिए इतिहास में पूरी बातें सही रूप से सामने नहीं आ पा रही। बहुत सी किताबों को तो विदेशी आक्रांताओं ने गंगा जमुना में फेंक दिया। जब विदेशों का आक्रमण हुआ महाभारत के बाद, तमाम आक्रमण भारत पर हुआ है विदेशी आक्रांताओं ने। भारत के तमाम ग्रंथों को गंगा जमुना में फेंक दिया ख़त्म करने के लिए। कुछ में आग लगा करके जला भी डाला, कहा ख़त्म कर दो इनका। अब कुछ ग्रंथ बच गए, जैसे गीता बच गई, गीता भी 5000 पर, वेद बच गए। अब कैसे बच गए यही समझ में नहीं, ताज्जुब होता। खोजा जा रहा था कि एक भी ग्रंथ भारत का बचने न पाए, एंशियंट, जिसमें इनकी प्राचीन महत्ता, जब भारत विश्वगुरु कहा जाता था, द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, भारत को विश्वगुरु कैसे कहा गया, कहे सब इतिहास मिटा दो। लेकिन वेद बच गई, गीता बच गई, 7 बच गए, कुछ पुराण बच गए। मान लो हो सकता बच गए, ऋषि मुनि लेकर हिमालय में चले गए, गुफाओं में बैठ गए। मुसलमानों की हाथी घोड़ा की सेनाएं हिमालय पहाड़ पर कहाँ जा पाएंगी। आज का ज़माना हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तब तो हिमालय पर भी बम गिरा देते, वहाँ भी ऋषि मुनियों को मार डालते। लेकिन कुल मिलाकर जैसे भी हो, हमारे वेद और भागवत देखो, ये प्राचीन ग्रंथ बच चुके हैं। और आधुनिक ग्रंथ रामचरितमानस, जिसको रामायण कहा जाता, ये तो देखो मुगल सम्राट अकबर के ही राज में लिखा गया है।
रामायण तो मुसलमानों के राज की रचना है। 600 बरस पहले काशी नगरी में, बनारस में, गंगा के तट पर, जब भारत में द ग्रेट अकबर, जिनको द ग्रेट अकबर बादशाह अकबर कहा जाता, उनका दिल्ली में राज चल रहा है, और रामायण के रचयिता देखो काशी नगरी में बैठकर रामायण की रचना कर रहे हैं। रामायण में कुछ बातें समझ में आती, कुछ नहीं समझ, कुछ तो बदल भी दिया हो सकता, बदल दिया हो, क्योंकि उस समय प्रेस मशीन ऐसी तो थी नहीं, कई किताब हाथ से लिखना था, सालों लग गया उनको लिखते लिखते। भाई कुर्सी में टट्टी करना, पेशाब करना, नहाना धोना, खाना पीना। कुछ जनता आ गई तो घंटे 2 घंटे प्रवचन सत्संग भी सुनाना है, केवल बैठ करके लगातार किताब तो लिखना नहीं है। 10 चौपाई आज लिखा, 20 चौपाई कल लिखेंगे, ऐसे करते करते बरसों बीत गया, और अलग अलग पन्ने में भोज पत्रों पर लिख करके एक ग्रंथ बना, रामचरितमानस रामायण। आज हम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन वर्तमान समय में कुछ चीज़ें इसमें भी लोगों ने डाला सस्पेंस। कभी रामायण में भी जातिवाद नजर आता। अब जब आदमी का चश्मे बदल जाएगा, रामायण भी जातिवादी है, राम भी जातिवादी थे, ऐसे तमाम बातें आ रही हैं। लेकिन गोसाई महाराज खुद ही ब्राह्मण थे, रामायण के रचयिता जात के ब्राह्मण थे। उनका जन्म देखो राजापुर गांव, यमुना नदी के किनारे चित्रकूट के पास राजापुर गांव में। गोसाई महाराज का 1589 में जन्म हुआ था। राजापुर जमुना के तीरा, जह स्वामी का भयो शरीरा, विधि बुंदेल खंड वही देशा, चित्रकूट बीच 10 कोसा। चित्रकूट से 10 कोस की दूरी पर राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ। जात के कानकुब्ज ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश। राम और कहते भाई उनके बारे में आप अनेक कथाएं भी सुनते हो। गोस्वामी महाराज कहते भाई मैं भी जाति अभिमान में, जैसे जात का भी अभिमान होता। अब छोटी जाति वाला पैसा हो जाए तब घमंड करेगा। कोई छोटी जाति का आदमी है तो उसको पैसा हो जाए, विद्या मिल जाए, बंदूक राइफल, घमंड करेगा। जाति का क्या घमंड करेगा। लेकिन कोई बड़ी जाति का आदमी है, भले गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कह रहे चल चल तू हमारे सामने क्या बात करेगा, मैं ये हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, राजपूत हूँ, अहीर हूँ, यादव हूँ। यादवों को भी इसका नशा चढ़ता होगा कि हम यादव हैं, अपने कुल का वंश का नहीं, बहुत बड़ी जाति तो कम से कम कुछ तो सुपर हैं। तमाम जातियाँ इनसे छोटे पायदान पर हैं। अब जातियों की रचना कोई भगवान ने थोड़ा न किया। अरे लोहे की खोज हो गई, लोहार बन गए, सोने की खोज हो गई, सोने का काम करने वाले सोनार हो गए, चमड़े का जूता चप्पल बनाने वाले चमार बन गए, गाय पालने वाले, गाय की सेवा करने वाले गोपाल हो गए। इसी वंश में योगेश्वर कृष्ण ने अवतार लिया। जब जदवंश कृष्ण ने अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा। इसी यदकुल में, यदुवंश में 5000 साल पहले सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में योगेश्वर श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। इसलिए उनका एक नाम गोपाल भी पड़ा, क्योंकि ऐसे घर में उनका जन्म हुआ जहाँ उनकी भी ड्यूटी गाय चराने की लग गई। वही धंधा, वही पेशा है। उनकी भी ड्यूटी लग गई, चलो जंगल में गाय चराओ, मधुबन में चलाओ, बरसाना में चलाओ। ये है, बाद में तो भगवान हो गए, वो भगवान थे, लेकिन उस समय तो गाय के चरवाहे गोपाल कहे गए। और बताया जाता है भाई ताय अहीर के छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। गाय चराने जाते थे अहीर की गोपिकाएं, अहीरों की कन्याएं, दूध दही मक्खन बेचने के लिए, मट्ठा बेचने के लिए जा रही हैं। अब कहती हैं कान्हा हमने सुना तू बड़ा अच्छा नाचता है,
अच्छा हमको अपने नाच दिखा दे, हम आपको बदले में एक गिलास मट्ठा, छाछ माने मट्ठा होता, दही नहीं, घी नहीं, मक्खन नहीं, का एक गिलास मट्ठा पिला देंगे। और गजब के भगवान भी गजब होते हैं, बस उसी पर नाचने लग। बताओ, दुनिया का क्रिएटर, दुनिया का सबको देने वाला, आज एक गिलास मट्ठे पर नाचने लगते थे। पिला दो हमको मट्ठा, हम नाचेंगे, हमको मट्ठा पिला दो। भगवान भी गजब के होते। बताओ आप, आगे तो उन्होंने अपना भेद खोल दिया। जिस दिन उन्होंने अर्जुन को अपना ज्ञान सुनाया है कुरुक्षेत्र मैदान में, अर्जुन के सामने अपना प्रगटीकरण करते हैं। गीता की शुरुआत यही से होती, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र मैदान में सेनाएं खड़ी हो गई, अर्जुन कृष्ण बीच में खड़े हैं रथ लेकर। अर्जुन डर जाते हैं, भयभीत हो रहे हैं। युद्ध के परिणाम से अर्जुन कांप जाते हैं, शरीर शिथिल हो गया, डर गए, जैसे आदमी को घबराहट हो जाए। देख रहे भाई, दोनों तरफ तो मेरे ही वंश के लोग हैं, मेरी 4 पीढ़ी के लोग इस लड़ाई में सामने खड़े हैं, चाहे इस दल में चाहे इस गल में, मरेंगे तो हम ही लोग। ये सत्य है कि महाभारत का युद्ध है, कोई हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं था। तब न हिंदू थे न मुसलमान थे। 5000 बरस पहले धरती पर हिंदू कोई कहा ही नहीं जाता, गीता में कहीं हिंदू नहीं लिखा, मुसलमान का सवाल ही नहीं है, सिख ईसाई जैनी पारसी बौद्धिस्ट कोई नहीं है। उस समय जो रिलीजियस सिस्टम था, धरती पर एक ही धर्म को लोग फॉलो करते थे, इसको वैदिक धर्म कहा गया है। वैदिक धर्म उस धर्म को कहते जो वेदों के ज्ञान पर सफ़र करता